अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज मैं एक नए पैटर्न के साथ, क्रोशिया के एक नए पैटर्न के साथ हाज़िर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हों वो आप तक पहुँचती रहें। तो आज का पैटर्न हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको चेन जो है वो बनाना होगी सॉरी 7 का मल्टीपल लेना है और 4 आपने उससे ज़्यादा चेन्स बनानी है। तो 7 का मल्टीपल जो है वो हम लेते हैं, हम 28 चेन्स जो है वो बनाते हैं। उसके पहले आपको पता है कि हम स्लिप नॉट से शुरू करेंगे, नीचे से क्रोशिया लाएंगे और अपनी तरफ घुमाते हुए ये हम इसके ऊपर लपेट लेंगे। फिर इसको होल्ड करके यहाँ से तो इस तरीके से लपेटेंगे और ये चेन बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमने बना लेनी है। 28 + 4 चेन्स हमने कंप्लीट करनी है। तो ये हमारी चेन्स मुकम्मल हो गई हैं 28 और 4 हमने चेन्स ऊपर बनाई हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारा डिज़ाइन जो है ये 7 चेन्स के ऊपर बनना है और 2 जो हैं वो हम शुरू में चुके हमने डबल क्रोशिया लेना है। डबल क्रोशिया के लिए हम 2 चेन्स फालतू रखते हैं, एक क्योंकि हमने 3 चेन्स छोड़कर चौथी में डबल क्रोशिया बनाना होता है और उसकी हाइट 3 चेन्स के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर जब हम पहले जो है वो चौथे में डबल क्रोशिया बनाते हैं तो एक डबल क्रोशिया ये शुमार हो जाता है, गोया के चौथी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया होगा। तो ये 3 कंप्लीट करने के लिए हमने 2 चेन्स एक्स्ट्रा ली और 2 चेन्स हमें आखिर में जो है वो चाहिए होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हम डबल क्रोशिया ले रहे हैं, 1 2 3 चेन्स हमने छोड़नी है। ये चौथी चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ठीक है जी, ये अब एक तरह से 2 डबल क्रोशिया हमारे पास स्टार्ट में आ गए। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसके बाद 1 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन के अंदर आ जाना है। ये तीसरी चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 के बाद हम एक खाली चेन बनाएंगे और फिर उसी के अंदर 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ये देखें, अब यहाँ पर हमने 2 चेन्स खाली छोड़ी थी और तीसरी के अंदर बनाया तो 3 चेन्स ये हो गई। ऊपर हमने 5 चेन्स बना ली हैं, 2 डबल क्रोशिया की चेन्स ऊपर, एक खाली चेन तीसरी और फिर 2 डबल क्रोशिया, तो ये 5 हैं। 5 हो गई, नीचे हमने 5 बराबर करनी है। तो 1 2 तीसरे में ये बना, 4 5 यानी 1 2 चेन्स, फिर 2 चेन्स के बाद हमने ये बनाया है, टिक्की बनाई है अपनी, और उसके बाद हम 1 और 2 ही चेन्स फिर छोड़ देंगे। ठीक है, और ये तीसरी चेन्स के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और एक उससे अगली चेन में ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया। आप देखें हमारा एक डिज़ाइन या एक टिक्की इसमें पूरी हुई है कि ये वाली जो है वो 5 चेन्स, 1 2 3 4 5 और 2 ये, तो ये हमारा एक पीस जो है वो रेडी हुआ है। अब हमने इसी चीज़ को रिपीट करते जाना है कि हम यहाँ से 2 चेन्स छोड़ेंगे, 1 2 तीसरी के अंदर, तीसरी चेन में उसी तरीके से हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं। ये ठीक है, और फिर हमने आगे से 2 चेन्स छोड़नी है उसी तरह से। ये इसमें हमने जो है वो बनाया हुआ है, तो ये 1 और ये 2
और ये 3, डबल क्रोशिया, फिर उसे अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, ठीक है जी। और इसी चीज़ को हमने फिर आगे रिपीट करना है। तो 1 2 3, ठीक है। इसी के अंदर दूसरा डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 मज़ीद डबल क्रोशिये इसी चेन के अंदर ये बन गए। और फिर हमने 1 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन के अंदर फिर ये बना लिया, फिर उससे अगली चेन में ठीक है जी। और फिर उसी को हम रिपीट करेंगे। एक 2 3, एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा खाली चेन, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये इसी के अंदर चौथा डबल क्रोशिया। और अब 3 चेन छोड़ के 2 चेन छोड़ के उसी तरीके से 1 2, ये 3, एक 2 और ये 3, एक। और ये हमारे पास लास्ट चेन बच गई है। ये लास्ट चेन में भी हमने उसी तरह से डबल क्रोशिया कर लिया। इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारी पहली रो इसकी ये बन गई है, ये देखिए, ठीक है। अब हमने सेकंड रो में क्या करना है, सेकंड रो से हम एक चेंज लेके आएंगे थोड़ी सी, और फिर उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए हम 3 चेन्स बनाएंगे। तीन चेन्स के बाद हम अपने काम को पलट लेंगे, अपनी साइड पे कर लेंगे दोबारा से। और यहाँ पर ये तो इसी के ऊपर आ रहा होता है डबल क्रोशिया एक, ये इससे नेक्स्ट इस वाले के ऊपर जो स्पेस है यहाँ पर आपने दूसरा डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। और अब हमने उसी तरीके से पैटर्न स्टार्ट करना है। और उसके लिए हम ये जो हमने पहले 2 बनाकर एक खाली चेन बनाई थी, उस खाली चेन वाली जगह पर हमने क्रोशिया डाल के ऊन लपेट के बाहर निकाल लेनी है। और उसी तरीके से फिर हमने 2 डबल क्रोशिये और एक चेन और एक डबल क्रोशिया जो है रिपीट करना है। ये दूसरा डबल क्रोशिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो 2 चेन्स हमें नज़र आ रही और 2 डबल क्रोशिया हम बीच में बनाए थे, इनको हमने सिंपल यहाँ से डबल क्रोशिया इसके ऊपर नहीं बनाना, बल्कि हमने इसको अपने फ्रंट से इसको हमने यहाँ बैक से उठाना है और ये डबल क्रोशिया कंप्लीट कर देना है। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया जिसे हम बोलते हैं, यानी ये इसकी बैक साइड है, ठीक है। और हमने ये यहाँ से क्रोशिया इधर डालना है और ये ऊन निकाल के ये इसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और इसको हमने उसी तरीके से बनाते जाना है
जैसे कि हम बना रहे हैं। 1 2 3 4, बीच में हमने 2 के बाद एक खाली चेन बना ली थी और इसको फिर अब हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। सॉरी, और उसके बाद ये भी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिए। इसको हम एज सच बनाते गए। दो, एक खाली चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर आ गए और यहाँ से हमने डाला, यहाँ से ये बैक पोस्ट हमने यहाँ से उनको उठाया, डबल क्रोशिया, ऐसे ही ये दूसरा बैक पोस्ट से डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। 1 2 खाली चेन, 1 2, और ये हम लास्ट वाली चेन नॉर्मली ही बना लेंगे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। जैसे उधर शुरू से भी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे और एंड पर भी हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये और ये जो 3 चेन्स हमने बनाई थी स्टार्ट में, 3 चेन्स होती हैं, इसमें टॉप वाली जो चेन है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बन जाएगा। ये देखें, अब हम 3 चेन्स फिर बनाएंगे, काम को अपनी तरफ पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखें, कुछ इस तरह से अभी आपको समझ आई होगी, लेकिन जिस तरह पैटर्न और ग्रो करेगा तो आपको इसका पता चलेगा। अब ये इस चेन के ऊपर, सेकंड चेन के ऊपर हमने एक चेन तो ये बन गई, सेकंड चेन के ऊपर अब हमने, यानी ये जो 3 चेन्स हम बना लेते हैं वो पहला डबल क्रोशिया शुमार हो जाता है। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हम ये अपना डबल क्रोशिया बना रहे हैं और आगे हमने इस पीस को हर दफ़ा आते हुए भी जाते हुए भी फ्रंट से बैक साइड से हमने ऐसे ही बनाना है जिस तरह के बना रहे हैं। 2 एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, और उसके बाद अब हमने क्या करना है, पहले हम यहाँ पर बैक पोस्ट बना के आए थे ना, अब हमने यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। फ्रंट पोस्ट के लिए क्या करेंगे, ये है, इसको ये देखें लपेटा, ये जो जगह नज़र आ रही है इसके अंदर से यूँ इसको निकाला और इसके अंदर से ऊन लपेट कर बाहर निकाल ली, डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया, ये फिर लपेटा। अब इस वाला ये जो हमें डबल क्रोशिया दिख रहा है, जो हमने आते हुए बैक पोस्ट बनाया था, इसको अब हमने यहाँ से फ्रंट पोस्ट बनाना है। यहाँ से डाला क्रोशिया, ये निकाल लिया, ये ऊन अपनी तरफ, ये डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया। अब फिर ये पीस वैसे ही बनता जाएगा। 1 2 एक चेन, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया। अब फिर ये वाली चेन्स हमारे पास आगे डबल क्रोशिया आगे हैं जो हमने बैक पोस्ट बनाया था, इनको भी हमने, इनको अब हमने फ्रंट पोस्ट बनाते जाना है। ये देखें, ये है, और ये यहाँ से इसको उठा लिया,
ठीक है, ये और ये नेक्स्ट को भी हमने ये फ्रंट पोस्ट ही उठाना है और फिर ये कंप्लीट कर लेना है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको बनाना है, ठीक है, इस पीस को, और यहाँ से फ्रंट पोस्ट उठाना है, यहाँ भी इस पीस को बनाएंगे और आखिर में हम 2 डबल क्रोशे के ऊपर सिंपल 2 डबल क्रोशे बना देंगे। यहाँ आके मैं बताती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने लास्ट इसका पीस जो है वो बना लिया है और अब ये जो 2 डबल क्रोशे आखिरी हैं इनको भी मैं सिंपल ही बना लेती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर भी एक डबल फ्रंट पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो लास्ट वन से फिर उस तरह खूबसूरती से नहीं बनेगा, इसलिए आखिर में जो है वो हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये इसकी 2 रोज़ जो हैं 3 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। 3 रोज़ मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ठीक है, और अब हम इसकी तीसरी रो, चौथी रो बनाएंगे। 1 2 3, इसको पलट लिया और इस डबल क्रोशे के ऊपर वैसे ही डबल क्रोशिया बना लिया और फिर ये जो हमारा हम टिक्की बना रहे हैं 4 डबल क्रोशिया की चेन के साथ, इसको हमने हर दफ़ा ऐसे ही बनाना है, खाली चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब इसको फिर हमने बैक साइड पर जब हैं इसको हमने फिर बैक पोस्ट बना लेना है, ठीक है। जिस तरह पहले बनाया था, ये देखें, ये 2 हमें ये दोनों नज़र आ रहे हैं, ये और ये, ठीक है। ये इस तरह आप देखें, इसको हमने बैक पोस्ट बनाना है, इसके अंदर से निकालना है, इसके अंदर से निकाल कर ये देखें, ये जो पहला नज़र आ रहा है ना, तो यहाँ से निकाल कर इधर से और ये बैक साइड से हमने इसकी ऊन लपेटी और डबल क्रोशिया। फिर हमने ये जो इससे अगली ये वाली है नज़र आ रहा, इसके अंदर बैक पोस्ट बनाना है, ऊन लपेटा और यहाँ से निकाला और इसके अंदर से बैक पे गए, यहाँ से ऊन उठाई और ये बैक पोस्ट बन गया। और ये उसी तरीके से, यानी अब हम जब भी बैक साइड पर आएंगे तो हमने ये पीस तो वैसे ही बनाते जाना है ना। तो जब ये 2 डबल क्रोशिया जो आ रहे हैं लाइन में, इनको हमने जब बैक साइड से बनाना है, ये चेन से पता लग जाता है बैक साइड है, तो बैक साइड पर हमने जब आना है तो इनको भी हमने बैक पोस्ट से ही बनाना है, ठीक है। और जब हम फिर पलट कर सामने वाली जो है साइड बनाएंगे तो इन दोनों को हमने, चूँकि सामने वाली साइड से बना रहे हैं तो उसको भी हमने फ्रंट पोस्ट से ही उठाना है, ठीक है। तो बस ये आपने करते जाना है और इन पीसेस को ऐसे ही बनाते जाना है। तो आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद कि आपको किस कदर खूबसूरत एक पैटर्न जो है वो नज़र आएगा। तो ये मैं इसको बनाती जा रही हूँ। ये फिर ये टिक्की बन गई है और ये यहाँ पर फिर मैंने बैक पोस्ट बनाना है। ये देखें, बैक पोस्ट बनाने के लिए ये जो 2 चेन्स दोनों डबल क्रोशिया मुझे दिख रहे हैं, तो पहले डबल क्रोशिया के लिए यहाँ से ये बना लिया और ये दूसरा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया कर लिया और फिर ये उसी तरह से बना लिया। और वैसे ही इसको बनाते हुए जब हम यहाँ पर आखिर में आएंगे तो यहाँ पर 2 सिंपल डबल क्रोशिया ही बना लेंगे, बैक पोस्ट या फ्रंट पोस्ट नहीं करेंगे। तो अब मैं आपको इसको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने इसकी 1 2 3 4 ये चौथी रो जो है वो कंप्लीट की है और ये इस तरह से आपको डिज़ाइन नज़र आना शुरू हो गया है। वो पास से देखें, ये ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न जो है बन रहा है और मैं अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाती हूँ ताकि मज़ीद इसकी खूबसूरती और इसका डिज़ाइन आपके सामने आ सके। और इसको मज़ीद कुछ बनाने के बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये देखें, मैं इसकी लास्ट रो पे आ गई हूँ और ये इसका आखिरी जो डबल क्रोशिया है वो बना रही हूँ। इसके बाद आप इसको
देख सकते हैं कि इसकी फाइनल लुक आपको कैसी दिखती है। ये देखें, ये डिज़ाइन तैयार हुआ है। यहाँ से देखें, स्लोली मैं आपको दिखाती हूँ। ये ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ये डिज़ाइन बनता आएगा। ये देखें किस कदर खूबसूरत डिज़ाइन नज़र आता है। और ये दो जो है वो रिजिस चलती जाती हैं उभरी हुई, और बीच में ये एक एक जो हमारी टिकिया बनी हुई है ये नज़र आती जा रही है। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा आपको दोबारा दिखाती हूँ अच्छे तरीके से। ये देखें, ये अब आपको इसकी सही और फाइनल लुक नज़र आ रही है। उम्मीद है कि ये आज का पैटर्न आपको पसंद आया होगा और मुश्किल भी नहीं लगा होगा, और इंशाल्लाह आप इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।